Hello everyone, so welcome back to yet another exciting topic, differentiability। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का जो यूजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और बहुत सारा पार्ट ऑफ कैलकुलस में भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी का यूजेस जो है वो दिखाई देगा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी और उसके साथ क्या था, कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से समझने के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी और उसके साथ लिमिट का जो है वो उसका बेसिक्स हमें आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग पहले लिमिट और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी जो है उसका लेक्चर पहले देख लीजिएगा। तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलकुलस के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो काइंडली गो एंड वॉच लिमिट एंड देन कॉन्टिन्यूटी, एंड देन इफ यू कम टू डिफरेंशिएबिलिटी देन विल सी दैट डिफरेंशिएबिलिटी तब अब हमें और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें पहले रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो देखो, ओपन इंटरवल मतलब अगर दो नंबर ऐसा है ए और बी, ओपन इंटरवल का मतलब क्या था? सो एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो यहाँ पे ए नहीं लेना है, यहाँ पे बी नहीं लेना है, बट इन बिटवीन ए एंड बी जितना भी नंबर आएगा उसमें हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो देयर विल बी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो एक्स कोई भी नंबर है, तो ए और बी के बीच में कोई भी एक एक्स अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे एफ ऑफ एक्स, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा? रियल। तो अगर फंक्शन का वैल्यू रियल आता है देन द फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रियल वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद हमें और एक पॉइंट लेना है, क्या? सी। कहाँ से लेना है? इन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी नंबर हो सकता है। सो सी इज एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा कब? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, तो ये क्या होगा? जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या होगा? फाइनाइट होना, मतलब इट शुड बी फाइनाइट। ओके, तभी हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कितना? सी। सो इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ कितना? सी, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। इसीलिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई कितना? एक्स माइनस सी। अगर इसका वैल्यू फाइनाइट है तो ही हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन इज व्हाट? डिफरेंशिएबल। तो इस डेफिनेशन को हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे कि दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, नॉट जीरो माइनस, सी माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई कितना? एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। सो हम लोग ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में देख चुके हैं, किसी फंक्शन में लेस देन, ग्रेटर देन, इस टाइप का कंडीशन होता है। सो अगर डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम में भी अगर ऐसे लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन है तो हमें ये वाला लिखना है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंस टू सी माइनस, सो सी माइनस और सी प्लस का कॉन्सेप्ट हमें कॉन्टिन्यूटी में मिला था, ठीक है कि नहीं। सी माइनस मतलब स्लाइटली लेस देन सी। तो इन कॉन्टिन्यूटी तो ये क्या था? सी माइनस होने से हमें मतलब हम लोग वहाँ पे बोले थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और सी प्लस होने से क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। सो सी यहाँ पे सी माइनस और जो सी प्लस है, तो लेफ्ट साइड वाला जो लिमिट है दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। ये लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव, क्योंकि इसका जो वैल्यू है क्या है? एफ डैश ऑफ सी डिराइवेटिव आता है यहाँ पे, और राइट साइड वाला राइट हैंड डिराइवेटिव। सो इफ लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डिराइवेटिव then also we say that the function is what? Differentiable. ओके, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एफ डैश ऑफ सी और ये होगा आर एफ डैश ऑफ सी। सो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डिराइवेटिव। सो अगर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डिराइवेटिव है देन फंक्शन इज व्हाट? डिफरेंशिएबल। तो हम अभी एक प्रॉब्लम लेके उसको देखते हैं। Examine whether f of x equals to modulus x is differentiable at x equal to 0 or not. So 0 पॉइंट में ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करना है। सो पहले हम लोग जो मोडुलस फंक्शन है वो उसको स्प्लिट करके लिखेंगे, जैसे कि मोडुलस एक्स। सो मोडुलस एक्स का वैल्यू हमें मालूम था
ये एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 है, और 0 होगा अगर एक्स इक्वल टू कितना है 0। सो ये हमें कॉन्टिन्यूटी में मिला था मॉडुलस एक्स का डेफिनेशन। सो अभी हमें पहले क्या निकालना है, कौन सा पॉइंट में चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी 0। सो पहले हमें निकालना है एल एफ डैश ऑफ 0। ओके, एल एफ डैश ऑफ 0। सो क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, डेफिनेशन में सी माइनस था, सो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 0। सो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब क्या है, लेस देन 0 या 0 से थोड़ा छोटा। तो ये वाला देखो लेस देन 0, सो लेस देन 0 होने से फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स। ओके, फंक्शन का वैल्यू आएगा माइनस एक्स, देन माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 0 होने से वो डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई एक्स। सो ऊपर में माइनस एक्स है, नीचे क्या है एक्स, सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सो कैंसिल होने के बाद आएगा -1। तो अभी हमें यहाँ पे लिमिट नहीं बैठाना क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा -1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। तो अभी हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, आर एफ डैश ऑफ 0। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 0। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। अभी ये वाला कंडीशन आएगा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने से इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स। एफ ऑफ 0 तो 0 है, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स। सो देखो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -1, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या है 1। तो दोनों का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है लेकिन सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से एग्जिस्ट होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से एग्जिस्ट होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, सिंस एल एफ डैश ऑफ 0 is not equals to r f dash of 0, so therefore f is not differentiable और नॉट डिफरेंशिएबल एट कितना, x इक्वल टू 0। तो ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो और एक प्रॉब्लम में हम लोग अभी लेंगे। ओके, सो अभी ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे भी चेक करना है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, सो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एल एफ डैश ऑफ, कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 0 में चेक करना है, एल एफ डैश ऑफ 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है, बट फिर भी एक्स टेंस टू क्या है 0 माइनस। सो एक्स टेंस टू 0 माइनस का मतलब क्या है, एक्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन 0। तो एग्जैक्टली तो 0 नहीं है, 0 से थोड़ा कम। तो अगर 0 से कम है मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो एफ ऑफ एक्स के जगह में हमें क्या लिखना है, तो अभी हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो 0 से थोड़ा कम है मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह में हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा x। अभी आप लोग ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम लोग एक x कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, एक x कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो आफ्टर कैंसिलिंग 1x हमें क्या मिलेगा, x इंटू साइन 1/x। तो अभी हम लोग लिमिट बैठाएंगे। सो लिमिट बैठाने के बाद ये जो पहला जो टर्म है ना, यहाँ पे 0 बैठाने से ये 0 हो जाएगा, और पीछे जो टर्म है वो कुछ भी आए लेकिन पहला जो लिमिट है तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एफ डैश ऑफ 0। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे 0 प्लस मतलब क्या है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब अगेन नॉट इक्वल टू 0 ही है। तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 होने से फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, नीचे कितना आएगा x। तो यहाँ पे भी हम लोग एक x कैंसिल करेंगे। सो आफ्टर कैंसिलिंग 1x हमें क्या मिलेगा,
एक्स इंटू साइन 1/x, तो सेम ही आ गया। देखो यहाँ पे अगर लिमिट बैठाएंगे हम लोग, तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी में मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर 0 माइनस और 0 प्लस है बट दे आर वेरी वेरी नियर टू 0, 0 नहीं है लेकिन दे आर वेरी वेरी नियर टू 0। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग 0 प्लस मतलब क्या, 0.00 उसके बाद 1, तो बैठने से तो बहुत दिक्कत होगा कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन करने के टाइम में हम लोग 0 ही बैठाएंगे। तो पहला जो पार्ट है x, वहाँ पे लिमिट बैठाने से 0 हो जाएगा, और पीछे का जो भी हो तो 0 इंटू एनीथिंग कितना, 0। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव सेम है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, बट जो लास्ट प्रॉब्लम था वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं था। नाउ एक डिफरेंशिएबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तो उसका मतलब क्या है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ओके, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन वो उसे कॉन्टिन्यूस आना ही है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल होने से तो कॉन्टिन्यूस होगा ही, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, मे नॉट भी। ठीक है, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका मतलब है कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। उसका मतलब है अगर एक फंक्शन सपोज हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई दिया तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो डिपेंडेंट है, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो उसे कॉन्टिन्यूस होना ही है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग मतलब यहाँ पे लेंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, तो कुछ कंडीशन यहाँ पे नहीं है, एक्स ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है, फॉर एनी रियल नंबर फंक्शन हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 1 में चेक करना है। तो पहले हम लोग इसे देखेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो एल एफ डैश ऑफ 1, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, सो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी वैल्यू होने से भी ये एक्स स्क्वायर ही होगा। और एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कितना था, एक्स स्क्वायर। तो हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1, तो x के जगह में 1 बैठाओ, एफ ऑफ 1, तो 1 बैठाने से कितना होगा, ये 1 बैठाने से 1 स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, x माइनस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो अभी ये a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना आएगा, x प्लस 1, सो लिमिट के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 1, सो 1 प्लस 1 हाउ मच इट इज 2। तो जो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव है उसका वैल्यू आया 2। तो अभी राइट हैंड डिराइवेटिव निकालो, r f डैश ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सो ये भी सेम ही आएगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब कितना, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 मतलब कितना, 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, एक्स माइनस 1, तो सेम है ना लास्ट, और ये सेम ही है। तो जस्ट लिमिट का चेंजेस है यहाँ पे 1 प्लस, लेकिन हम लोग जब लिमिट बैठाएंगे तो हम लोग 1 ही बैठाएंगे, सो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव सेम है तो फंक्शन क्या आएगा, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल एट कितना, x इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है ना ये डिफरेंशिएबल है। अभी जो थ्योरम था वो देखो तो क्या था, अगर डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो उसे कॉन्टिन्यूस आना ही है। तो हमें थोड़ा चेक करके देखना होगा, ये तो डिफरेंशिएबल आ गया, अभी कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या था, पहले हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स मतलब कितना, एक्स स्क्वायर, तो लिमिट बैठने से कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 1, सो एफ ऑफ 1 तो 1 ही है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम। तो देयरफॉर एफ इज कितना, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो उसीलिए जो थ्योरम में बोला गया है डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होने से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी हम लोग और दूसरा एक प्रॉब्लम में जाएंगे। यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है,
तो ये कॉन्वर्स पार्ट है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। f ऑफ x कितना है, x साइन 1/x। देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है ना, सो x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, x इज वेरी वेरी नियर टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 तो f ऑफ x ये आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट बैठाएंगे ना, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी आए तो 0 इंटू एनीथिंग कितना 0। देन f ऑफ 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही 0 है, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, सेम। सो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हमें चेक करना होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो उसके लिए हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव l f डैश ऑफ 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x कितना है, x इंटू साइन 1/x, f ऑफ 0 तो 0 है, डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, x कैंसिल करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/x। तो देखो यहाँ पे x नहीं है, मतलब इनिशियली x नहीं है, साइन 1/x। तो x के जगह में अगर हम लोग 0 बैठाएंगे, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। सिमिलरली अगर हम आप लोग r f डैश ऑफ 0 निकालेंगे तो उसी तरह से ये ऐसा आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1/x। तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले तो लिमिट एग्जिस्ट होना पड़ेगा और फिर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव दोनों ही क्या होगा, सेम आना है, तो हम लोग डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या नहीं है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस था, देखो फंक्शन कंटिन्यूस था, लेकिन ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो कॉन्टिन्यूस आने से वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किसी किसी प्रॉब्लम में कॉन्टिन्यूस आने से डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, लेकिन ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन काइंडली आप लोग पहले लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का जो लेक्चर है वो पूरा ध्यान से देखिए और उसको प्रैक्टिस भी करना है, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, पहला प्रॉब्लम आप लोग, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं आए फिर से मतलब वीडियो को देख के फिर से उसको ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसा करने से आप लोगों को इन डिटेल में पूरा डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।